वेलकम टू वायरन न्यूज़। आज की स्टोरी जो हम कवर कर रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडिया की फ्यूचर ग्रोथ के लिए। ये एक माइलस्टोन साबित होगा। अगर आप हेडलाइन देख रहे होंगे तो इससे समझ ही गए होंगे कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है वो लॉन्च हो गया है। G20 के अंदर इस कॉरिडोर को जो है वो हरी झंडी दे दी गई है। हम इस टॉपिक के अंदर आएंगे, जानेंगे आगे कि इससे इंडिया को क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, साथ ही साथ में ये किस तरीके से फ्यूचर में इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा। लेकिन उससे पहले आइए हम एक स्पीच सुनते हैं नरेंद्र मोदी जी की, जो G20 में इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी देने के बाद उन्होंने दी है। तो आइए सुनते हैं। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। मैं हिज एक्सलेंसी राष्ट्रपति बाइडेन, हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान, हिज रॉयल हाइनेस राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद, हिज एक्सलेंसी राष्ट्रपति मैक्रो, हिज एक्सलेंसी चांसलर शोल्च, हर एक्सलेंसी प्रधानमंत्री मेलोनी और हर एक्सलेंसी प्रेसिडेंट वॉन डेर लेयन, इन सबको इस इनिशिएटिव के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, मजबूत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार है। भारत ने अपनी विकास यात्रा में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल, डिजिटल तथा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व पैमाने पर निवेश हो रहा है। इससे हम एक विकसित भारत की मजबूत नींव रख रहे हैं। हमने ग्लोबल साउथ के अनेक देशों में एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में एनर्जी, रेलवे, वाटर, टेक्नोलॉजी पार्क्स जैसे क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए हैं। इन प्रयासों में हमने डिमांड ड्रिवन और ट्रांसपेरेंट अप्रोच पर विशेष रूप सकते हैं कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल चुकी है। अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये एक रेलवे प्रोजेक्ट होने वाला है जो कि वेस्ट एशिया को रेलवे के थ्रू यूरोप से कनेक्ट करेगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट होने वाला है। और इसमें बेसिकली मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो होने वाली है उसमें इंडिया एक की रोल अदा करने वाला है। ये जो वेस्ट एशिया को कनेक्ट करने वाला नेटवर्क है, इसकी लॉबी जो है आज के समय पे वो यूएस कर रहा है। यूएस की जो है वो कंट्री है इस प्रोजेक्ट के बीच में, जो कि इस प्रोजेक्ट को बनाने पे पूरा जोर डाल रही है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही जल्दी तैयार किया जाएगा और बहुत ही जल्दी इस पे ट्रेड रूट पे ट्रेड भी शुरू हो जाएगा। इनिशियल जो कंट्रीज़ हैं जो आज के समय एज ए लीडर इस प्रोजेक्ट में काम करने वाली हैं वो इंडिया, सऊदी अरेबिया और यूएई, यही इस प्रोजेक्ट को सबसे ज़्यादा पुश देंगी और सबसे ज़्यादा पावर जैसे कहते हैं वो इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्हीं की तरफ से लगाई जाएगी। और इंडिया इसके अंदर फीचर कहाँ पे होता है अगर आप बात करें तो ये जो नेटवर्क कनेक्ट होगा इसमें इंडिया की कनेक्टिविटी जो है वो शिप पोर्ट्स के थ्रू होगी, क्योंकि इंडिया का कोई भी लैंड कनेक्शन नहीं है सऊदी अरेबियन कंट्रीज़ के साथ में। अरेबियन कंट्रीज़ के बीच में सी आता है और कोई लैंड रूट नहीं है, तो इंडिया कनेक्ट होगा थ्रू वाई शिप्स। शिप लेन्स बनाई जाएंगी जिन शिप लेन्स के थ्रू इंडिया पहुंचेगा सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया से रेलवे कनेक्टिविटी के थ्रू ये प्रोजेक्ट जो है हमको यूरोप तक कनेक्ट करेगा। अब अगर हम इसमें बात करें कि जो ये रिपोर्ट्स हैं
जिसके अंदर की ये सारी चीज़ें इनिशियली रखी गई थी, उसमें जो रेलवे डील अब फाइनलाइज हुई है और उसकी अनाउंसमेंट की गई है, इसका इनिशियली स्टार्ट जो है प्रपोज़ल वो रखा गया था सबसे पहले I2U2 टॉक्स में। I2U2 ग्रुप है इज़राइल, यूएस, इंडिया और यूरोप का, और इस प्रोजेक्ट की नींव वहीं पर रखी गई थी। इसको वेस्ट एशिया का क्वाड भी बोला जाता है और इसको 2021 में इस्टेब्लिश किया गया था। और इस ग्रुप का प्राइमरी फोकस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने पे ही रहता है, जिससे कि मैक्सिमम ट्रेड्स को इजी और सस्ता बनाया जा सके सभी कंट्रीज़ के बीच में। और इस आइडिया के साथ में सबसे पहले इज़राइल आया था। इज़राइल ने इस आइडिया की नींव रखी थी लास्ट ईयर, और उसके बाद में इस प्रोजेक्ट के ऊपर इस रीजन के अंदर काम करने के लिए अलग अलग देशों के बीच में मीटिंग्स और आइडिया शेयर बिल्डिंग होने लगी थी, नॉलेज शेयर करने के लिए। और इंडिया का इसमें सबसे ज़्यादा की रोल इसलिए रहने वाला है कि इस प्रोजेक्ट में जो प्राइमरी रेलवे के ऊपर बेस है, इसमें इंडिया की एक्सपर्टीज़ और नॉलेज का यूज़ किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए रेलवेज़ के अंदर। क्योंकि इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है वो आज के समय पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। इंडिया वर्ल्ड टेक्नोलॉजीज़ के कंपेयर की टेक्नोलॉजी आज के समय बना रहा है रेलवे के अंदर, फैसिलिटीज़ से लेके हर एक चीज़, और वो बहुत ही सस्ती दर पर तैयार हो रही हैं। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं इंडिया की एक्सपर्टीज़ का इस पूरे ट्रेड में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहने वाला है। और इस आइडिया को जब शेयर किया गया बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे एक्सपेंड करने के लिए, इसमें सऊदी अरेबिया और दूसरी कंट्रीज़ को शामिल करने के लिए रखा गया। और वेस्ट एशिया के अंदर इस प्रपोज़ल के अंदर रखा गया कि सबसे पहले लेबनान्स जो हैं, लेबनान रीजन को मिडल ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन से कनेक्ट किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। अब अगर हम बात करें लेबनान की, तो लेबनान कंट्रीज़ में जो आती हैं वो सीरिया, लेबनान, इज़राइल, इराक, जॉर्डन, ये लेबनान कंट्रीज़ कही जाती हैं। और जो गल्फ़ नेशंस हैं यानी कि अरेबियन नेशंस, उसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई आता है। और इन कंट्रीज़ को रेलवे के थ्रू पहले कनेक्ट किया जाएगा, और इस प्रोजेक्ट के अंदर अरब नेशन जो है वो लेबनान कंट्रीज़ से गल्फ़ के अंदर जुड़ जाएंगे, जिससे कि इनके बीच में रेलवे के थ्रू कनेक्टिविटी होने से जो है वो बहुत तेज़ी से व्यापार हो पाएगा। और इसी नेटवर्क को बनाने में मेजर रोल प्ले करेगी इंडिया की रेलवे कंपनीज़, और इंडिया की जो गवर्नमेंट कंपनीज़ को मेजर कॉन्ट्रैक्ट इस कॉरिडोर के थ्रू मिलने वाले। इससे इंडिया में बहुत ज़्यादा बिजनेस आएगा, यहाँ के लेबर को बहुत ज़्यादा बिजनेस मिलने वाला है, साथ ही साथ में हम लोगों को इससे बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बेनिफिट मिलेगा। अब अगर हम बात करें कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको स्टार्ट कब किया गया, इसको स्टार्ट किया गया था मई मंथ में इस साल के, जहाँ पर कि इसको इस प्रपोजल को रखा गया था, जहाँ पर यूएस के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं इन्होंने सबसे पहले मीटिंग की सऊदी अरेबिया के साथ में। उसके बाद में सऊदी अरेबिया, इमरातीज़ जो हैं वो हमारे इंडियन काउंटर पार्ट जो हैं उनके साथ में बैठकर उन्होंने इस डील के बारे में बात की। इसी तरीके से हर एक देश के साथ में जो है वो डिस्कस किया गया सारी चीज़ों को, और सितंबर मंथ के अंदर अब इस डील को हरी झंडी दे दी गई है ऑफिशियली। और आप ये सोचें कि ये प्रोजेक्ट जो है वो यूरोप को कनेक्ट करेगा, लेबनान को करेगा, गल्फ़ को करेगा, इंडिया को करेगा। इससे यूएस को क्या बेनिफिट है, यूएस इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों है? तो उसका रीज़न है चाइना का BR प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड प्रोजेक्ट। और BR के अंतर्गत जो है वो वेस्ट एशिया के अंदर आज कहीं ना कहीं चाइना की बहुत गहरी पैठ बन गई है। और उसका अगर रिसेंट एग्जांपल देखें तो दो बड़े देश जिनके बीच में बहुत लंबे समय से संबंध बहुत ख़राब है, ईरान और सऊदी अरेबिया, उनके बीच में पीस टॉक्स जो हैं वो चाइना ने इनिशिएट करवाई अभी। साथ ही साथ में इन्होंने इजराइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के बीच में मध्यस्थता दिखाने में इंटरेस्ट दिखाया। उसको लेके कहीं ना कहीं आज यूएस चिंतित है कि अगर चाइना का वर्चस्व इसी तरीके से बढ़ता रहा तो ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि राजनीतिक तौर पे भी चाइना बढ़त हासिल कर लेगा इस रीजन के अंदर, जो कि यूएस के फेवर में नहीं है, क्योंकि ये पूरा रीजन ऑयल रिच है और इससे दुनिया
भर की इकोनॉमीज़ जो है उनको कंट्रोल करता है यूएस, क्योंकि इन सारे रीजन के ऊपर यूएस का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल है इनकी कंपनीज़ का। और अगर यहाँ पर चाइना का वर्चस्व बढ़ता है तो यूएस की बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत बड़ा नुकसान होगा फ्यूचर के अंदर, अगर चाइनीज़ कंपनीज़ यहाँ पर ओवरटेक करती हैं तो। इसी वजह से क्लियरली इस बार के G20 समिट में जब जो बाइडेन आए तो उनका प्राइमरी की फोकस यही प्रोजेक्ट था और उन्होंने पूरा जोर डाला और फाइनली इसको हरी झंडी मिल गई। और फ्यूचर में भी बहुत जल्दी मीटिंग्स होंगी जिसमें कि सभी देशों को उनके जो भी प्रोजेक्ट के अंदर काम है उनको डिस्ट्रीब्यूशन और ड्यूरेशन फाइनलाइज कर दी जाएंगी और इस प्रोजेक्ट का जो है काम जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा। तो ये इसी रीज़न की वजह से कहीं ना कहीं यूएस इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अगर हम बात करें कि इज़राइल और सऊदी अरेबिया जिनके बीच के संबंध बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, अच्छे नहीं हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों ही देश अपने राजनयिक संबंधों को सुधारने में लगे हुए हैं। अगर इस के बीच में इस समय यूएस मध्यस्थता कर रहा है, अगर ये संबंध कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज होते हैं तो इस प्रोजेक्ट के अंदर ये इज़राइल के अंदर से भी रेलवे का प्रोजेक्ट जो है तेल अवीव से होके भी जाएगा और इज़राइल भी इसका एक पार्ट बन जाएगा। अगर हम बात करें कि प्रोजेक्ट जो है ये यूरोप तक जाता है और यूरोप तक अगर पहुंचता है तो उसके अंदर इंडिया को और जो क्रूशल एनर्जीज़ के जो इंडिया की नीड्स हैं उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, तो सबसे बड़ा बेनिफिट है फास्टर मूवमेंट। क्रूड बहुत तेज़ी से देश में पहुंच पाएगा। जो महीनों की या दिनों की ड्यूरेशंस होती थी अलग अलग लोकेशन से इंडिया तक आने की, वो बहुत तेज़ी से कम हो जाएगी। साथ ही साथ में लॉन्ग टर्म के अंदर इससे इंडिया को सस्ता क्रूड मिल पाएगा, एनर्जी की नीड आसानी से पूरी हो पाएगी। हम अपने देश में आने वाले क्रूड को कॉस्ट इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और इंडिया के ट्रेड को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि इंडिया एक्सपोर्ट करता है बहुत कुछ इन देशों के अंदर और अगर ये रूट्स बनते हैं तो उनके लिए आसान हो जाएगा कंपनीज़ के लिए वहाँ तक चीज़ों को पहुँचाना और ऐसा होने से इंडिया को कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से चीज़ें वहाँ पहुँचाने से बहुत ज़्यादा बिजनेस में बेनिफिट मिलेगा। प्लस में जैसे हम बात कर चुके हैं कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है विश्व के अंदर अपने आप को इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का एक हब दिखाने की, क्योंकि इंडिया रेलवे के इन प्रोजेक्ट में की रोल अदा करने वाला है। तो फ्यूचर के अंदर अपने आप को एक ब्रांड के तौर पे भी इंडिया विश्व में स्थापित कर सकता है इस प्रोजेक्ट के बनने की वजह से कि इंडिया भी वर्ल्ड क्लास लेवल का रेलवे सिस्टम बनाता है, जिसकी वजह से इंडियन कंपनीज़ को वर्ल्ड के अंदर रेलवे से जुड़े प्रोजेक्ट्स भी मिलने लगेंगे। जैसे आज के समय चाइना ने पूरे अफ्रीका और मिडल ईस्ट गल्फ के अंदर अलग अलग स्थानों पर बहुत बड़े बड़े रेल प्रोजेक्ट्स को लिया हुआ है, तो इंडिया को भी कहीं ना कहीं ऐसा ही फ्यूचर के अंदर अपने आप को ब्रांड बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ में भारत के 8 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इन देशों में काम करते हैं, तो कनेक्टिविटी बूस्ट बढ़ने की वजह से इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी फ्यूचर में ट्रैवल करने के लिए। और इसके अलावा इंडिया रशिया के साथ भी एक प्रोजेक्ट बना रहा है, लेकिन उसमें समय लगेगा क्योंकि कहीं ना कहीं यूक्रेन ए वॉर उसका एक रीज़न बन गया है। अगर इंडिया को रशिया तक पहुंचना है तो आसान है, लेकिन रशिया के थ्रू यूरोप में एंट्री करना आसान नहीं होने वाला। लेकिन इस प्रोजेक्ट के थ्रू डायरेक्ट यूरोप तक कनेक्टिविटी मिलेगी और इस प्रोजेक्ट के होने की वजह से भारत को बहुत ज़्यादा भविष्य में फ़ायदा मिलने वाला है बिजनेस और ट्रेड के अंदर। तो ये डील कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी और बाकी देशों के लिए भी एक विन विन सिचुएशन है और यूएस के इसके अंदर मेन रोल अदा करने की वजह से ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी पूरा भी हो जाएगा, क्योंकि सभी देश इसको सीरियसली लेके जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल चुकी है, जल्दी ही इसमें ऐसी मीटिंग्स होंगी जिसके अंदर की इसकी फाइनल डेट्स भी अनाउंस की जाएंगी कि कब तक ये प्रोजेक्ट शुरू होगा और कब तक इसको ख़त्म करने की जो है वो डेट रखी जाएगी। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। फ्यूचर के अंदर अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो डेफिनेटली आपसे शेयर की जाएगी। इसी के साथ आज का ये टॉपिक हम एंड करते हैं। हैव अ ग्रेट डे एट, बाय बाय।